नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे यानी जेडी मिश्रा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जौनपुर दीवान न्यायालय में और हापुड़ में जो बर्बरता हुआ है वकीलों के साथ, उस विषय को लेकर हम पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट समर बहादुर यादव जी से इस विषय में कुछ जानेंगे कि हापुड़ वाले मामले पे यहाँ दीवान न्यायालय में जौनपुर में आप लोग द्वारा कैसे विरोध किया जा रहा है और विरोध में आप लोग क्या मांग है। इस विषय को लेकर हम समर बहादुर यादव जी से बात करेंगे। आप बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, हापुड़ वाले मामले पे क्या कहना चाहेंगे? आपको पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को, जो हमारे पास आपने खबर लेने के लिए आए हुए हैं। मैं हापुड़ वाले मामले पर यह कहना चाहता हूं कि हापुड़ का मामला जो 18 दिन से लगातार स्ट्राइक चल रही है और उस मामले में कोई भी मांग पूरी नहीं हुई और तब तक हमारे बार काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष लोग जो है एक लेटर जारी कर दिए कि हम हड़ताल वापस ले रहे हैं। सरकार ने हमारी मांगें पूरी कर लिया और सरकार का कोई भी स्टेटमेंट, सरकार के भी किसी अधिकारी का कोई स्टेटमेंट पेपर में नहीं आया है, न तो कोई जो है दिखाया गया। और ये अगर समझौता कर रहे थे, जहां मीटिंग इन्होंने करना बताया है सभी सदस्यों की, वहाँ जो है यही लोग केवल सदस्य और हमारे अध्यक्ष केवल उपस्थित थे। हापुड़ का कोई भी अध्यक्ष या कोई भी बार का वहाँ का हापुड़ का आदमी या किसी भी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मंत्री बार के आदमी नहीं गए। और यह सुबह देखा गया कि इन लोगों ने अपना ये एक लेटर भेज दिया कि काम पर सब वापस जाएंगे, हमारी सारी मांगें पूरी हो गई। और जबकि आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। जो कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ, उसके बाद भी वापस ले लिए सब। ये वापस ले लिए हैं। अभी घटनाएं बराबर जारी हैं और कई हमारे जैसे लखनऊ का बार है, आपके कई जगह और बार हैं, इलाहाबाद बार है, ये अभी हड़ताल वापस नहीं लिया है। इसलिए वो लोग सही जानते हैं। अभी प्रदीप कुमार, क्या नाम है, जो प्रदीप कुमार सिंह हमारे जो बार के सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी पता चला कि इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से अगर झूठ बोलते फिरेंगे तो सब के सब इस्तीफा दे देंगे। ये जो है काम अच्छा नहीं है बार काउंसिल वालों का, जो ये हम लोगों को चंग पर चढ़ा करके हम लोगों को यहाँ हम लोग स्ट्राइक के लिए लाठी खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, न मुआवजा मिल रहा है, न तो जो है कोई सुविधा मिल रही है, न तो उसका जो है कोई विचार हुआ और तब तक इसके बाद वापस ले लिया। एडवोकेट प्रोटेक्शन वाला जो मांग था आप लोग का, उस पर क्या हुआ? ये तो प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का अध्यक्ष भी हूँ जौनपुर का। हम खुद ही ज्ञापन दिए हैं अध्यक्ष जी को, उनके अपने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेजा हूँ। और मैं मांग भी कर रहा हूँ बराबर अपने व्हाट्सएप के जरिए से, लेटर के जरिए से। प्रोटेक्शन एक्ट लागू जब तक नहीं होता है तो हमारे अधिवक्ताओं की प्रदेश में कम से कम 4 लाख जनसंख्या है, कोई न कोई आए दिन घटनाएं होंगी और हम लोग सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये जो है प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हो जाता है। तो प्रोटेक्शन एक्ट तो जैसे राजस्थान में हो गया, राजस्थान में प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, आपके उत्तराखंड में भी सुनने में आ रहा है कि लागू हो गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में संख्या अधिवक्ताओं की ज़्यादा है, यहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए ताकि जो है वो अधिवक्ता सुचारू रूप से न्याय कार्य कर सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आए दिन वकीलों के साथ बर्बरता होता है प्रशासन के द्वारा और कई घटनाएं घटती हैं। इसलिए अधिवक्ता लोग मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन को लागू किया जाए। और उत्तर प्रदेश में वकीलों की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। उत्तर प्रदेश में वकीलों की जनसंख्या इतनी अधिक है तो यहाँ ज़रूरी है होना। कह रहे हैं कि राजस्थान में लागू हो चुका है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू होगा? वकीलों इंसान हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा इनके साथ बहुत गलत बिहेव किया जाता है। और इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2 साल तक बार के अपने अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैंने इसका उसी समय उठाया था। उस समय सिविल कोर्ट, हाँ, जौनपुर सिविल कोर्ट का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं उसी समय भी ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए ज्ञापन दिया था डीएम एसपी को और तभी से मेरी मांग बराबर चल रही है और अभी तक मेरी लड़ाई जारी है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हमारा जो अखिल भारतीय का संघ है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तीनों राष्ट्रों में जो है चलाने के लिए मुहिम चला रहा है। और हम इस समय बार काउंसिल के प्रत्याशी भी हूँ। बार काउंसिल का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया कि ये 2 साल पहले से मांग कर रहे हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं सिविल कोर्ट के और ये बार के प्रत्याशी भी हैं, बार काउंसिल के चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, आगे चुनाव भी लड़ेंगे। उनकी मांग वकीलों के हित में है।
ऐसे नेता तो जरूरी होते हैं कि हर, चाहे छात्र नेता हो, चाहे बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, चाहे आपके बार के अध्यक्ष हो, कि जो वकीलों को, ये अपने वकीलों के हित के लिए और काम करे, आगे बढ़े और अपने वकीलों के हित की बात करे। देखिए, हमारा एजेंडा तो मूल 5 टाइप की किस्म का है। जी पहला प्रोटेक्शन एक्ट है, जी दूसरा सरकार से फ्री मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस होना चाहिए, तीसरा हमारा ये एजेंडा है कि जो 5 साल तक के अधिवक्ता हैं और 60-65 साल के ऊपर वाले हैं उनको सहायता राशि दिलाया जाना। ये तो बार काउंसिल का काम है, या बार काउंसिल से हमने ये निवेदन करेंगे, अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम खुद कोशिश करेंगे कि 5 लाख से 10 लाख कर दिया जाए वकीलों को आकस्मिक निधि वाला। और इसके साथ साथ हर जनपद के और तहसीलों के बार के लाइब्रेरी के लिए कम से कम 50,000 1 लाख रुपया सिविल कोर्ट के लिए, लाइब्रेरी के लिए दिलाया जाए हर साल। तो हमारी ये मांगे हैं, हम बराबर इस पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम जब तक जो है मांग नहीं पूरी हो जाती तब तक हम लड़ते रहेंगे इस पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वकीलों के हित के लिए इनकी मांग आगे ही बढ़ती जा रही है। 5 मांग जो है इनका वकीलों के हित के लिए, वो कह रहे हैं अगर हम होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं उस पद पर, तो हम ज़रूर मांग को आगे बढ़ाएंगे कि उस मांग को पूरा किया जाए। और वकीलों के हित की बात कर रहे हैं, तो ऐसे नेता ज़रूरी हैं हमारे लिए, आपके लिए। और आपका क्या नाम है? एडवोकेट मनीष यादव, सिविल कोर्ट जौनपुर। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाह रहे हैं, जो हापुड़ वाला मामला भी चल रहा है, इसमें कप्तान साहब, सीईओ हो गए, दरोगा जी हो गए। अब ये उन मतलब किसके साथ उनकी चाल थी है, उनके पीछे किसका हाथ था, जो अधिवक्ताओं भाइयों के साथ गलत हुआ? हाँ, मारपीट किए, एफआईआर नहीं लिखा गया, एफआईआर भी नहीं लिखा गया। अब ये बार काउंसिल वाले सब दबाव और सब हर जगह पूरे ज़िले में स्ट्राइक हुआ तो एफआईआर लिखा गया। लेकिन ये जानकारी, कोई टीम गठित हो, जानकारी करे उनके पीछे किसका हाथ है। कप्तान साहब को कौन बोला, डीएम साहब कौन बोला, लाठीचार्ज, इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा, या क्या छिपा है, ये भी सामने आना चाहिए। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कई अधिवक्ता से हम लोग बात कर रहे हैं, सबका मांग वकीलों के हित के लिए है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ 2 अधिवक्ता लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या इस पर टिप्पणी है। नमस्कार सर। नमस्ते भैया, हम नाम है आपका? कृष्ण प्रताप यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। हमारी मांग ये है कि हापुड़ वाले अधिवक्ता में जिसको चोटें लगी हैं उनको मुआवजा दिलाया जाना, और इसके बाद पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना जो उनके साथ अन्याय किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और इसके मेडिक्लेम की व्यवस्था हो। इसीलिए हमारे पिताजी पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट जौनपुर हैं, प्रत्याशी भी है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के। हम हर हाल में इनको जिताकर वहां तक पहुंचा के अधिवक्ताओं के हित का कार्य करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वकील साहब का कहना है कि पहले इस पर जांच भी होना चाहिए और जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। और वकीलों के हित के लिए बात करते हैं, अपने हित के लिए नहीं है, सभी वकील समाज के लिए, अपने अधिवक्ता गण के लिए, उनके हित के लिए बात कर रहे हैं। अगर अध्यक्ष जी बार काउंसिल में अगर पहुँचते हैं तो वकीलों के हित के लिए, अधिवक्ता के हित के लिए और भी जो होगा वो करेंगे, और ऐसे नेता जरूरी होते हैं। हमारे साथ एक अधिवक्ता जी और हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम सर? जी, राहुल यादव, एडवोकेट हम हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम कहना चाहेंगे हापुड़ में जो भी मारपीट हुआ अधिवक्ता के साथ, और उसमें काफ़ी बर्बरता भी की गई, महिला अधिवक्ताओं को भी मारा गया, पीटा गया। महिला अधिवक्ताओं को भी मारा? जी जी, बड़ी खबर है कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। महिला अधिवक्ता जो हैं, पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को भी साथ गलत किया गया। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे? जी, उस पर यही कहना चाहेंगे कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जो कि आप हमारे गुरुजी हैं सीनियर श्री समर बहादुर यादव जी बताए ही हैं कि आपको अभी कि उसमें कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में भी लागू कर दिया, तो यहाँ भी यूपी गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर विचार करना चाहिए कि मतलब उसको लागू किया जाए। सबसे ज़्यादा अधिवक्ता तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए यह ज़रूरी है कि यहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन तो यहाँ ज़रूरी है लागू होना। और कुछ कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? हम यही कहना चाहेंगे कि बार काउंसिल वालों से हम निवेदन करेंगे कि इस लड़ाई में हम लोगों का सहयोग करें, और अगर सहयोग नहीं करते हो तो सीधे ना बोल दें। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। हम अपने मिशन के माध्यम से पूरे जनपद के, प्रदेश के जनपद के अधिवक्ताओं से मांग करेंगे कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें, बार काउंसिल वालों को छोड़ दें अपने पर। बार काउंसिल वाले अभी
4 महीना 6 महीना साल भर 2 साल जो भी चलाना चला लें, इसके बाद वोट मांगने आएंगे तो पता लगेगा कि किस तरह से वोट ली जाती है। बार काउंसिल के मेंबर हो गए तो इन लोगों ने जो हम लोगों के साथ निंदनीय कार्य किया है, ये हड़ताल बगैर किसी की जानकारी के हड़ताल वापस ले लिया। ये बिना जानकारी के हड़ताल वापस लेना ही नहीं चाहिए। पहली बात जो मांग है, अगर आपका मांग नहीं पूरा हुआ तो हड़ताल लेने का कोई बात ही नहीं होता। पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट समर बहादुर यादव जी से बात हुई हमारी, और अधिवक्ताओं के हित के लिए काफ़ी सोच रहे हैं आगे। आप ऐसे नेता चुने, क्योंकि जो आपके हित की बात करे ऐसे नेता को आप चुने। बने रहिए जन धमाका न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।